क्या वासवी शक्ति पाशुपतास्त्र से भी शक्तिशाली थी, जिससे अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 13वें दिन तक अर्जुन को कर्ण से दूर रखा? सबसे पहले बात करते हैं पाशुपतास्त्र की। जब आरण्यक पर्व में अर्जुन व्यास द्वारा दी गई प्रतिस्मृति विद्या का उपयोग कर इंद्र व अन्य देवताओं से उनके अस्त्र सीखने के उद्देश्य से स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने उन्हें रोका। वो उनसे कहा कि देवताओं के अस्त्र उन्हें तब प्राप्त होंगे जब वे महादेव को प्रसन्न कर लेंगे। अर्थात इंद्र के मानस पुत्र होने पर भी अर्जुन को बिना परिश्रम के दिव्यास्त्र नहीं मिल सकते थे, क्योंकि यह अनुचित होता। महाविनाशी अस्त्र प्राप्त करने से पहले एक योद्धा के लिए ये प्रमाणित करना भी अनिवार्य था कि वो उन्हें संभालने के योग्य हैं। महादेव को अपने कठिन तप से प्रसन्न कर अर्जुन ने अपनी योग्यता सिद्ध की। अर्जुन के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा। वह अर्जुन की विनती पर अपना पाशुपतास्त्र देने का निर्णय लिया। यह शस्त्र महादेव का प्रिय था। वह तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं था जो इससे ना मर सके। इस अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि शिव ने अर्जुन को चेताया था कि इसका प्रयोग साधारण मनुष्य के ऊपर ना करे, नहीं तो इससे संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता था। युग के अंत में सृष्टि का विनाश करने वाले शिव का प्रिय अस्त्र पाशुपतास्त्र निस्संदेह बहुत शक्तिशाली था, और इसे धारण करने की योग्यता पाने के उपरांत ही शिव ने इसे अर्जुन को दिया था। अब आती है वासवी शक्ति पर। इंद्र के 3 मुख्य अस्त्र थे, वज्र, शक्ति एवं इंद्रास्त्र। इनमें से वज्र एवं इंद्रास्त्र पहले ही इंद्र अर्जुन को दे चुके थे। स्मरण रहे कि इन्हें धारण करने की योग्यता अर्जुन ने सिद्ध की थी। कर्ण के कवच व कुंडल युद्ध से पहले ही उनसे अलग करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धर कर आए। मृत्यु से पहले सभी दिव्यास्त्र व दिव्य उपकरण मनुष्य से ले लिए जाते हैं। इसी कारण से कृष्ण की मृत्यु से पहले सुदर्शन वो कौमुदी इत्यादि लोप हो गए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात अर्जुन के दिव्यास्त्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। वो मृत्यु से पहले अग्नि ने भी उनसे गांडीव वापस ले लिया था। युद्ध में कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए इंद्र को उनसे उनके कवच व कुंडल किसी भी हाल में लेने थे। किंतु उनके आने का समाचार सूर्य पहले ही कर्ण को दे चुके थे। वो इंद्र से क्या कहना है ये भी कर्ण को बता चुके थे। कर्ण ने वही किया। इंद्र से कहा कि वो उन्हें अपने कवच वो कुंडल तभी देगा जब इंद्र उसे कोई वर देंगे। अब यहाँ एक अंतर देखिए। भगवान शिव ने अर्जुन से वर मांगने को कहा था, कर्ण ने स्वयं मांगा। इससे देने वाले का हक रुक जाता है, जो इंद्र के साथ हुआ। उन्होंने कर्ण से कहा कि उनका वज्र छोड़कर वो कुछ भी मांग ले। कर्ण ने सूर्य के परामर्श के अनुसार उनसे वासवी शक्ति मांग ली। इंद्र के वचन के अनुसार उनकी अमोघ शक्ति जो सैकड़ों शत्रुओं का नाश करके उनके पास लौट आती है, कर्ण के हाथ में एक शत्रु का वध करके पुनः इंद्र के पास लौट आएगी। साथ ही उन्होंने कर्ण से ये भी कहा कि वे इस शक्ति का उपयोग तभी कर सकता है जब उसके प्राण संकट में हो, वो कोई अन्य उपाय ना हो, नहीं तो शक्ति उसी पर चल जाएगी। स्वयं मांगने व अपने कवच व कुंडल का विनिमय करने के कारण इंद्र ने अपनी अमोघ शक्ति को वचनों में बांध कर कर्ण को दिया था, क्योंकि एक तो वे किसी भी तरह से कवच कुंडल लेने को बाध्य थे, वो दूसरे कर्ण ने किसी तपस्या या कर्म से उसे अर्जित नहीं किया था। यदि कर्ण कठिन तप से उन्हें प्रसन्न करता तो कदाचित उसे इंद्र की वो शक्ति पूर्ण रूप में बिना किसी शर्तों के प्राप्त होती, क्योंकि वो स्वयं को उसके योग्य सिद्ध कर देता। किंतु ऐसा नहीं हुआ, तो इंद्र की अमोघ शक्ति चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, कर्ण के पास वो बहुत सूक्ष्म रूप में आई। इंद्र उससे सैकड़ों शत्रु एक ही बार में मार सकते थे, किंतु कर्ण मात्र एक शत्रु। इंद्र उसका प्रयोग बार बार कर सकते थे, किंतु कर्ण मात्र एक बार। इंद्र उसका प्रयोग कभी भी कर सकते थे, किंतु कर्ण मात्र तब जब उसके प्राण संकट में हो। अर्जुन पर भगवान शिव ने ऐसा कोई बंधन नहीं डाला था, क्योंकि एक तो अर्जुन ने तपोबल से स्वयं का सामर्थ्य सिद्ध किया था, वो दूसरे भगवान शिव ने उसे स्वयं वर दिया था। मात्र इसी बात से ही अर्जुन का पाशुपतास्त्र कर्ण की वासवी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उस पर भी वासवी शक्ति से अधिक घातक वज्र था, और पाशुपतास्त्र संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता था। तो वैसे भी भगवान शिव का अस्त्र इंद्र के अस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उस पर भी त्रिदेवों की शक्तियों के आगे देव, दानव, गंधर्व व मानव सभी तुच्छ हैं। इस हिसाब से तो इंद्र की शक्ति महादेव की शक्ति के आगे नहीं ठहर सकती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि अर्जुन के पास वज्र वो पाशुपतास्त्र दोनों थे जो वासवी से अधिक शक्तिशाली थे, तो कृष्ण ने
उनके कर्ण के पास रहते अर्जुन व कर्ण का सामना क्यों नहीं होने दिया? इसका उत्तर है इंद्र के वचन का मान व भीषण विनाश को रोकना। पहली बात, इंद्र देवताओं के राजा हैं। उन्होंने कर्ण को वचन दिया था कि उनके अस्त्र से कर्ण का एक शत्रु मर जाएगा, वो उसे कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उनकी शक्ति अमोघ है। यदि ऐसे में अर्जुन उस पर वज्र या नारायणास्त्र या ब्रह्मशीर छोड़ देते तो वास्तविक शक्ति तो कट जाती, किंतु इंद्र का वचन असत्य हो जाता। यदि ऐसा होता तो फिर कौन देवताओं के वचन पर भरोसा करता या उनकी तपस्या करता? तो इंद्र का वचन झूठा ना पड़े, इस कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन व कर्ण का सामना नहीं होने दिया। दूसरा कारण है महाविनाश। चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने भी योद्धा मारे गए, वो सब मात्र वो थे जो युद्ध लड़ रहे थे। विनाश कुरुक्षेत्र की भूमि तक ही सीमित था, किंतु दो महाविनाशक दैवीय अस्त्रों के टकराने से, जिनमें से एक संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता हो, विनाश मात्र कुरुक्षेत्र या युद्ध में भाग लेने वालों तक ही सीमित नहीं रहता। इस अनहोनी को रोकने के लिए भी श्री कृष्ण ने अर्जुन व कर्ण का युद्ध वास्तविक शक्ति रहते नहीं होने दिया। इन दोनों को रोकने के मात्र दो ही उपाय थे, या तो वास्तविक शक्ति रहते अर्जुन कर्ण का युद्ध ना होने दिया जाए, या विश्व कल्याण व इंद्र के मान के लिए अर्जुन की आहुति दे दी जाए। श्री कृष्ण दूसरा उपाय तो कर ही नहीं सकते थे, अतः उन्होंने पहले का चुनाव किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर आपके पास कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमें आपकी पसंद का वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।